अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो 21 से हमको करना है, 21 डिस्प्ले हो रहा है आपके स्क्रीन पे, और इस पूरे पेपर का सबसे कठिन जो प्रश्न की सीरीज है वो इसमें आ रही है, बाकी सब तो आसान ही है। तो 21 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल, जिसमें AB और CD लाइन जो है वो क्या है, पैरेलल है। BC क्या है, परपेंडिकुलर है इनके लिए, और एंगल ADB थीटा है, ABD अल्फ़ा है, BC जो है P है और CD जो है Q है। तो एक ट्रेपेजियम पहले फॉर्म करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे इसको। A B C और ये D, और इसको मिला दिया तो ये ट्रेपेजियम हमारा बन चुका है। और ये कह रहा है कि BC जो है वो P है, ये जो BC है वो परपेंडिकुलर है, और ये P है। यहाँ तक का जो पूरा लेंथ है हमारा वो क्या है, P है। और CD जो है वो कितना है, Q है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले जो चीज़ें दी हुई हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो CD हमारा जो क्या है, CD पोर्शन है Q, और जो BC पोर्शन है वो क्या है, P है। एक बार देखो फ्रेमिंग हो जाएगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा, इतना भी बड़ा नहीं है। अब आते हैं ADB जो एंगल है हमारा वो कितना है, वो है थीटा, और ADB थीटा है और ABD अल्फा है, ठीक है। तो A B और D यहाँ पे क्या है, एक अल्फा एंगल है, तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, बिल्कुल ऑल्टरनेट है। अब इसमें निकालना है कि AD साइन थीटा इजकल टू AB साइन अल्फा, BD साइन थीटा, AB साइन थीटा प्लस अल्फा। इनमें से कौन से करेक्ट हैं या कोई एक ही करेक्ट है, ये हमें निकालना है। तो पहला जो 21 वाला प्रश्न है वो हमारे लिए थोड़ा सा आसान है। तो साइनी फार्मूला अगर हम लगा रहे हैं किसके लिए, AD और AB के लिए साइनी फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और इसके बाद हमारे पास है AB अपॉन साइन थीटा, ये साइनी रूल से आ जाएगा। साइन थीटा को हम यहाँ भेज देते हैं, तो AD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन अल्फा। तो AD साइन थीटा इजकल टू AB साइन अल्फा, ये जो पहला वाला है आपको वहाँ स्क्रीन पे पहला वाला दिख रहा होगा, तो पहला वाला तो चलो सही है, फर्स्ट हमारा राइट है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम दूसरे वाले को चेक करते हैं, सेकंड वाले को। सेकंड वाले को अगर हम चेक करेंगे तो सेकंड वाले के लिए BD और AB लेना है, ठीक है। तो BD अगर हम लेंगे तो यहाँ पे आते हैं, तीनों अगर एंगल को जोड़ते हैं तो हम 180 आता है, तो ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे BD अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा लिख लेंगे, इज इक्वल टू फिर किसके साथ हमको लेना है, यहाँ पे देखेंगे हमें BD के साथ ले लिया है, हमें AB के साथ लेना है, तो AB अपॉन साइन थीटा आ चुका है। अब इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो BD साइन थीटा इज इक्वल टू AB साइन, चलिए साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा।
फाइनली हमें क्या मिल चुका है, बी डी साइन थीटा इजकल टू ए बी साइन थीटा प्लस अल्फा, यानी कि हमारा दूसरा वाला भी राइट है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या बता रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड राइट है, बिल्कुल सही है। तो सी वाला ऑप्शन 21 का सी आपको लगाना है, 21 का सी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को, उसी के जस्ट नीचे है व्हाट इज द ए बी इक्वल टू, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की निकालनी है। तो हम ध्यान से इस ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे, ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल को देखना है, डी सी और बी को देखना है, ठीक है। इस ट्रायंगल से हम देख रहे हैं चूंकि 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। BD क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी कि कर्ण हो जाएगा। तो BD अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो पर्टिकुलर्स BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस से √p² प्लस q² हो जाएगा BD की वैल्यू, ठीक। इस ट्रायंगल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद से हमें AB चूंकि निकालना है, तो सीधे हमें क्या लेना है, साइनी रूल यहाँ पे लगा देंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। AB अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, ए बी अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी डी अपॉन साइन, फिर से वही हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हमें क्या देगा, साइन थीटा प्लस अल्फा ही देगा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें थीटा प्लस अल्फा देने वाला है, ठीक है। चलिए अब ए बी को यहीं छोड़ देते हैं, चूंकि यही निकालना है। बी डी के जगह पे हमें क्या ले लेना है, ये अंडर रूट में जाएगा हमारा, √p² प्लस q², साइन थीटा आके यहाँ पे इंटू हो जाएगा अपॉन, इसको हम खोलेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा। यहाँ तक की चीज़ें बिल्कुल राइट वे में समझ में आ रही होंगी, यहाँ तक की बिल्कुल चीज़ें आपको राइट वे में समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे ए बी लिया हमने और फिर √p² प्लस q² और साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा यहाँ से हम चेक करेंगे, ये 90 डिग्री है, कॉस अल्फा बेस पे जा रहा है, यहाँ पे बेस क्या है, आधार यहाँ ये है बेस, तो कॉस अल्फा के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। तो यहाँ पे q अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये √p² प्लस q² प्लस, ठीक, कॉस थीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा के लिए क्या ले लेंगे, साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे, तो परपेंडिकुलर ये हमारा है, हाइपोटेनियस ये है, ठीक। अब बस इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत साधारण सा था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत टाइम टेकिंग था। हाँ, अमूमन कंपैरेटिवली बाकी जो क्वेश्चन थे उनके लिहाज से ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। तो इसको मैंने क्लास में भी बताया था कि क्वेश्चन जब इस टाइप के दिखे तो उनको लास्ट में अटेम्प्ट करना है सेलेक्ट करके। चलिए अब नेक्स्ट, p² प्लस q² साइन थीटा अपॉन q साइन थीटा अपॉन p² प्लस q² प्लस p कॉस थीटा अपॉन p² प्लस q²। अब इसका एलसीएम निकाल के अगर हम ऊपर भेजेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकाल के अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ए बी ये ऊपर जाएगा एलसीएम, तो रूट और रूट ये इंटू होगा तो कितना दे देगा, रूट हट जाएगा, √p² q², इसके साथ जब इंटू होगा तो रूट हमारा हट जाएगा और साइन थीटा आएगा। यहाँ पे अपॉन में क्या हो जाएगा, p cos थीटा प्लस q साइन थीटा, ठीक है। अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए 22 का ए p² q² साइन थीटा, p cos थीटा और q साइन थीटा हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल 22 का ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए अब हम पार हो चुके हैं, इसको स्पीड ब्रेकर भी आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा ये समय लेने वाला था सवाल।
इसके बाद से काफ़ी इजी सवाल हमारे सामने है। 23वां प्रश्न बहुत ही आसान है। 23वें प्रश्न में tan थीटा cos 17 माइनस साइन 17 अपॉन cos 17 प्लस साइन 17 डिग्री, ये बहुत ही अपने आप में बेहद आसान सा प्रश्न था। यहाँ से cos 17 हमारा बाहर आ जाएगा, 1 माइनस ये tan 17 हो जाएगा अपॉन cos 17 यहाँ नीचे से भी बाहर आएगा, 1 प्लस tan 17 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री माइनस tan 17 और यहाँ 1 प्लस tan 45 इंटू tan 17। अब ये फार्मूला बन जाएगा, किसका फार्मूला बन जाएगा, tan a माइनस b का फार्मूला बन जाएगा। तो ये बन जाएगा tan 45 माइनस 17, तो tan 45 tan 45 और ये 17, तो tan 45 में से 17 घटेगा तो ये 28 हमारा आ जाएगा। तो बहुत आसान सा ये सवाल था। तो ये हमारा हो चुका है 28 डिग्री, ये हो चुका है। तो 23वें का ऑप्शन नंबर हमारा आ रहा है। यहाँ पे अगर हम तुलना कराएं tan थीटा से, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा, थीटा हमारा 28 डिग्री आ जाएगा। हमसे थीटा पूछा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो इसकी तुलना अगर हम कराएंगे tan थीटा से तो थीटा 28 आ जा रहा है। यानी कि 23 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बैट, ये सही है। बहुत आसान सा ये सवाल था। चौबीसवें प्रश्न पे आते हैं। 24वां प्रश्न है, ए बी आर पॉजिटिव एक्यूट सिंगल सच दैट cos 2b इजकल टू 3 sin स्क्वायर ए एंड 3 sin a इजकल टू 2 sin 2b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस 2b। ये भी काफ़ी आसान सा सवाल था। तो इसको हल करते हैं। cos 2b इजकल टू 3 sin स्क्वायर ए, cos 2b हमारे पास है, अब हम sin 2b भी निकाल लेते हैं। तो इस रिलेशन से जो रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन हमें गिवन है 2b इजकल टू 3 sin 2a। अब इससे हम sin 2b को भी निकाल लेते हैं। sin 2b हमारा 3/2, अब sin 2a से यहीं पे हल कर लेते हैं। तो 2 sin a इंटू कॉस ए, इसको खोल दिया है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा वाले सूत्र से। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। sin 2b ये हमें मिला है 3 sin a इंटू कॉस ए। ठीक, अब हमारे पास प्रश्न क्या है, a प्लस बी हमें ज्ञात करना है। तो cos a प्लस 2b हम ले लेते हैं। ये हमें देगा cos a इंटू कॉस 2b माइनस साइन a इंटू साइन 2b हमें दे देगा cos a इंटू कॉस 2b, ये गिवन है, कितना है, तो 3 sin स्क्वायर a हमें लेना है। ये आपके प्रश्न में ही गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे sin a रख दिया और sin 2b अभी अभी हमने निकाला है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पोर्शन निकाला है। तो sin 2b की जगह पे इसको रख दिया 3 sin a इंटू cos a। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 sin a इंटू साइन a, sin स्क्वायर a हमें दे देगा। तो ये 3 sin स्क्वायर a और cos a, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ये 0 किस एंगल के लिए आएगा, 90 के लिए। जब cos यहाँ पे 90 रखेंगे यानी कि a प्लस 2b, जब हम 90 रखेंगे तभी हमें 0 मिलेगा। तो a प्लस 2b का फाइनल रिजल्ट हमें क्या मिल चुका है, 90। यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। 24 के लिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा 25वां प्रश्न जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 25th क्वेश्चन के लिए sin 3x प्लस cos 3x प्लस 4 sin क्यूब x माइनस 3 sin x प्लस 3 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। ठीक है, अब चलिए, ये बहुत ही आसान सा सवाल था।
तो साइन 3x कॉस 3x है। इसको क्या करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, पलट करके माइनस को बाहर ले लेते हैं। तो ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो जाएगा। इसमें भी हम पलट के बाहर ले लेंगे माइनस को, तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x हो जाएगा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा क्या होता है, sin 3 थीटा होता है, और ये कितना होगा, cos 3 थीटा। फार्मूला लग जाएगा, तो sin 3x cos 3x माइनस ये हमें ये वाला पूरा पोर्शन हमें क्या दे देगा, sin 3x, ये वाला पूरा पोर्शन हमें क्या दे देगा, cos 3x। ये और ये पूरा कैंसिल होकर के आंसर आ चुका है 0, यानी कि 25वें का ए आपका आंसर सही है। क्वेश्चन इस बार बहुत ही आसान से आए थे। नॉर्मल स्टडी, क्लास स्टडी बेस्ड बिल्कुल क्वेश्चन थे, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं थी। अगर क्लास अटेंड किया है, हमारी क्लासेज ऑनलाइन चल रही थी अच्छे से, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी। 26 आ जाते हैं हम। y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है किस इंटरवल पे लाई करती है, तो बहुत सिंपल सा है, cos x किस इंटरवल पे लाई करता है, इस इंटरवल पे लाई करता है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बीच की चीज़ है। तो cos x का इंटरवल हमें मालूम है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ चूंकि 2 है प्लस में आपके प्रश्न में दिख रहा है, प्रश्न में क्या है 2 प्लस cos x है, तो आपको यहाँ पे 2 को ऐड कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 प्लस cos x 3। अब 2 प्लस cos x हमारा एक्चुअली है क्या, y है, तो पूछ रहा है कि y किसके बीच में होना चाहिए, कोऑर्डिनेट किसके बीच में, यानी y किसके बीच में होना चाहिए। तो यहाँ हमें मिल चुका है क्लोज इंटरवल पे आ रहा है 1,3, क्लोज इंटरवल पे आ रहा है, तो क्लोज इंटरवल पे क्या जाएगा आपका 26 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 27वां में बहुत आसान सा प्रश्न था। 27th क्वेश्चन पे आते हैं। 8 cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री, ठीक है। अब क्लास में बताया था जब ऐसी स्थिति आती है तो साइन से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमने साइन 10 डिग्री से डिवाइड कर दिया और साइन 10 डिग्री से इंटू भी कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब 8 है हमारे पास, तो इसी में से लेते जाएंगे। अब यहाँ डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, 8 है तो इसमें से 2 अगर हमने निकाल दिया तो यहाँ क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 4 अपॉन साइन 10 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हमारा साइन 20 डिग्री हो जाएगा। इसके साथ फिर से cos 20 डिग्री ले लेंगे, cos 40 डिग्री। अब यहाँ पे 2 दे करके यहाँ पे 2 ले लिया, तो 2 साइन 10 डिग्री, ठीक। अब ये हमें क्या दे देगा, साइन 40 के साथ फिर से cos 40 आ जाएगा। ये आखिरी 2 बचा है, इसको दे दिया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। ये साइन 40 दूना 80, साइन 80 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन 10 डिग्री होगा। साइन 80 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 10 डिग्री, अच्छा साइन 90 माइनस 10 हमें क्या दे देगा, cos 10 डिग्री, और नीचे क्या है साइन 10 डिग्री है, तो cos 10 डिग्री साइन 10 डिग्री क्या हो जाएगा, cot 10 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। हमारा आंसर है बी, 27 का बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न की ओर। cos 48 माइनस cos 12, ये हमें cos का फार्मूला लगेगा, cos a माइनस cos b, सिंपल फार्मूला है। तो 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू साइन b माइनस a होता है, उल्टा हो जाता है, b माइनस a बाई 2 हो जाएगा। तो 2
साइन अर्थात ये 60 हो जाएगा और 60/2 हो गया, और साइन ये -36 हो जाएगा, -36/2 हो गया, ये कट जाएगा। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 होता है, और ये कट के ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन हमें 18 डिग्री मिल जाएगा, ये और ये कट चुका है। साइन 18 का मान √5 - 1/4 होता है। यही माइनस जब अंदर चला जाएगा तो 1 माइनस उल्टा हो जाएगा, 1 - √5/4 आपका हो जाएगा। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन सही है, 28 का आपका हो जाएगा बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट द A, इफ साइन B इज 1/3 देन cosec C इक्वल टू 3। यहाँ दो स्टेटमेंट हैं, इनमें स्टेटमेंट को बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, या हो सकता है दोनों करेक्ट हैं या दोनों में से कोई नहीं करेक्ट है। ठीक है, तो ABC सबसे पहले हम ट्राइंगल को फॉर्म करते हैं, जहाँ A को हम 90 डिग्री पे एंगल रखेंगे, बाकी B और C को आप कहीं भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने 90 पे A को रखा हुआ है, और यहाँ हमसे ये कह रहा है कि साइन B हमारा कितना है? 1/3 है। चलिए B यहाँ पे है, तो B इस एंगल को लेंगे तो साइन के लिए B के सामने क्या हो जाएगा? यहाँ 1 हो जाएगा। अच्छा, इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ये कर देते हैं। चलिए B यहाँ भी तो ले सकते हैं, C हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए अब क्या कह रहा है कि साइन B 1/3 है, तो ये B हो जाएगा, एंगल हमारा यहाँ पे B हो जाएगा। तो साइन B कितना है? 1/3 है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 3 हमारा हाइपोटेनियस पे हो जाएगा। AB अगर हम निकालेंगे तो 9 - 1 √8 हो जाएगा। ठीक, तो √8 हो चुका है। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट हमें क्या लेना है? cosec C। अच्छा, cosec C के लिए हमें क्या चाहिए? sin C चाहिए। sin C पे हम ऐसे देखेंगे थोड़ा सा एंगल को, तो यहाँ 90 है, तो ये वाला बेस कंपोनेंट है, यहाँ परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से sin C को लेंगे, थोड़ा सा देखेंगे आप घुमा करके, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, ये बेस कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस से क्या जाएगा? √1/3 हो जाएगा। और जब हम इसी को पलट देंगे cosec C, तो 3 √8 हो जाएगा। क्या यहाँ पे 3 √8 दिया हुआ है cosec C के लिए? जी नहीं दिया हुआ है। तो पहला तो गया, पहले में 3 ही दिया हुआ है, जबकि √8 भी होना चाहिए, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे पे अगर हम आते हैं, दूसरे वाले सेंटेंस पे, तो सेकंड वाले सेंटेंस पे हम आएंगे। तो सेकंड वाला सेंटेंस थोड़ा सा देख लेते हैं। B cos B और C cos C है। B में K sin B, साइनी रूल हमने लगा दिया, cos B, और K sin C cos C, K और K कैंसिल हो गया, दोनों और 2 को इंटू कर देते हैं, sin B cos B और 2 sin C और cos C। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा sin 2B और ये हो जाएगा sin 2C। तो 2B बराबर 2C हो जाएगा, यानी कि B बराबर C हो जाएगा। तो चलिए, दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो आमने सामने के साइड्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आइसोस्केलस कह रहा है कि ABC मस्ट बी द आइसोस्केलस इफ इट नॉट राइट एंगल, देन सेकंड वाला हमारा राइट है, बिल्कुल ये राइट है सेंटेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली, यानी कि 29 का हो जाएगा B, 2 ओनली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 30वां जो हमारा प्रश्न है, 30वां हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि इफ इन अ ट्राइंगल ABC A इक्वल टू 2B है और B बराबर C है, देन इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। पहला सेंटेंस ये है। दूसरा कह रहा है कि देयर इज नो ट्राइंगल ABC वेयर A इज 40 डिग्री, B इज 65, A/C sin 40 एंड cos 15। तो चलिए इसको चेक करना पड़ेगा। इफ इन अ ट्राइंगल ABC A बराबर 2B है, B बराबर C है, तो A बराबर 2B तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब B बराबर C के साथ हम जाएंगे।
साइनी रूल से हमारा ये क्या हो जाएगा, के साइन बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, के साइन सी हो जाएगा, के और के कैंसिल हो जाएगा, तो होगा साइन बी बराबर साइन सी, यानी कि बी बराबर किसके हो जाना है, बी बराबर हो जाना है सी के। ठीक, तो अब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लेंगे तो 180 डिग्री होगा। ए के जगह पे हमने क्या रख दिया, 2b प्लस बी तो है ही, और सी के जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं b बराबर हमारा c है। ठीक, अब ये 1 2 3 4 4b कितना हो जाएगा, 4b 180। ठीक, तो 4 से ये काट देंगे 45 हो जाएगा। तो b हमारा कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री, और जब b यहाँ पे देखेंगे 45 तो c भी हमारा 45 आ जाएगा ये चीज़। ठीक, और यहाँ पे जब हम डालेंगे b की वैल्यू को 45 गुना 90, तो हमें तीनों एंगल मिल चुके हैं। तो तीनों एंगल में कहीं भी ऑब्ट्यूज का तो एंगल आ नहीं रहा है। तो पहला सेंटेंस ये कह रहा है इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज्ड एंगल ट्रायंगल। क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है? जी नहीं, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है, वो रॉन्ग है। तो पहला तो गया, पहला रॉन्ग है। दूसरे को हम चेक करते हैं, दूसरे में क्या है। दूसरे में हम चेक करते हैं, हमारे पास a 40 है, b है, चलिए c निकालना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी 180, a हमारे पास 40 है, 40 है, b 65 है, 180, ये हमें देगा 105, 180, 180 माइनस 105 यानी कि हमें 75 डिग्री देगा, 75 डिग्री दे रहा है, यानी कि C हमें मिल चुका है 75 डिग्री। अब हम इस फार्मूले को लेते हैं, यहाँ कंडीशन है, फार्मूला इसको नहीं बोलेंगे, कंडीशन है। तो इस कंडीशन को लेते हैं cosec 15। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा चलिए RHS हो गया। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, साइनी रूल से k साइन ए बटे k साइन सी लिख सकते हैं। यहाँ हमने साइन 40 और cosec 15 दिया है। अब k और k तो कैंसिल हो जाएगा, साइन ए इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए इंटू cosec c और साइन 40 इंटू cosec 15। ठीक, अब a की तुलना अगर हम कराएंगे यहाँ से तो a 40 डिग्री है, तो चलिए a 40 डिग्री ढूंढते हैं। a 40 डिग्री था, जी हाँ a 40 डिग्री था, हमारे प्रश्न में a 40 डिग्री रखा गया है। c की अगर हम तुलना कराते हैं तो c यहाँ पे 15 डिग्री है, जबकि हमें मिला क्या है, यहाँ से हमें क्या मिला है, 75 डिग्री मिला है। तो यहाँ 75 और 15 कहीं भी टैली नहीं कर रहे हैं, लेकिन माइंड इट, आपका सेंटेंस क्या था, थोड़ा सा घुमाने वाला था। सेंटेंस को पकड़ेंगे, सेंटेंस ये कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल, मतलब ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें ये एक स्थिति बन रही है। तो बात तो सही बोल रहा है, हम भी तो वही पहुंच रहे हैं कि भाई यहाँ 15 यहाँ 75 आ रहा है, तो ऐसा कोई ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमें भी यही चाहिए था और सेंटेंस में भी यही लिखा हुआ है कि कोई ट्रायंगल ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ये चीज़ एग्जिस्ट करे, जिसमें ये कंडीशन लगे। यानी कि दूसरा वाला सेंटेंस क्या है, वो सही कह रहा है, कि भाई हमारा अलग अलग आ रहा है, यानी कि ये गलत आ रहा है। तो वो कह भी तो रहा है कि हाँ ये सेंटेंस गलत है, देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल, तो वो कह रहा है कि नहीं है। यानी कि दूसरा वाला हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। तो बिल्कुल हम बी को बिल्कुल लेकर के जाएंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन स्टेटमेंट वाइज अगर हम देखें तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, कि जो हम चाह रहे हैं, जो हमारे सामने यहाँ पे उभर के आया है, वही चीज़ उस सेंटेंस में लिखी हुई है कि देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल। ठीक, तो ये सेंटेंस इस वजह से सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली चीज़ थी। अब आते हैं 31 पे, 31 पे। तो A
साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी। एक तो ये है, दूसरा ये है बी साइन स्क्वायर वाई और ए कॉस स्क्वायर वाई बराबर है हमारे सामने डी। यही है, क्वेश्चन में दिख रहा होगा ए साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सी है, और दूसरा है बी साइन स्क्वायर आई प्लस ए कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी, तथा एक और यहाँ पे दिया हुआ है P tan x बराबर Q tan y यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें 3 प्रश्न पूछा गया है। 31 वाले पे चलते हैं। हमें tan स्क्वायर x निकालना है, तो tan स्क्वायर x के लिए हमको sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x चाहिए। तो बहुत आसान सा तरीका ये है कि यहाँ से हमने a sin स्क्वायर x प्लस बी, इसको साइन में बदल सकते हैं या कॉस को साइन में बदल दें या साइन को कॉस में बदल दें, दोनों तरीके से बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर सी, तो ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर सी हो गया। ठीक है, अब इसको इसके साथ ले लेते हैं, तो ए माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये हमें सी माइनस बी दे दिया है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी हमें मिल चुका है। कॉस स्क्वायर एक्स हम यहीं से निकाल लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लगाना वह बस, सी माइनस बी ब्रैकेट में लेते हैं, फिर ए माइनस बी, इसको ऊपर भेजते हैं, तो ए माइनस बी माइनस सी प्लस बी। ठीक, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, ये ए माइनस बी है और इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आया ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ए माइनस सी हमारा आया है और ए माइनस बी आया है। चलिए, हमें साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों मिल चुका है। अब डिवाइड कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर देते हैं। साइन स्क्वायर एक्स हमें क्या मिला था, सी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, और कॉस स्क्वायर एक्स हमें क्या मिला था, ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी। ये और ये कट गया, तो सी माइनस बी और ए माइनस सी ये हमारा आ चुका है, यानी कि tan स्क्वायर ए हमारा ए वाला ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन आ चुका है 31 का ए। tan स्क्वायर ए हमसे क्या पूछा जा रहा था, tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स हमसे पूछा जा रहा था, तो हमें tan स्क्वायर एक्स का मान ये मिल चुका है, c माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक, ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। तो 31 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। आते हैं 32वें प्रश्न पे। 32वां उसी को थोड़ा सा 32 में थोड़ा सा उसी को घुमाया है, तो d माइनस है b माइनस डी, इस बार उल्टा कर दिया है। तो हमें हमारे जितने ऑप्शन में सब में y दिख रहा है, तो हमें इस वाले फ्रेम से मतलब है जिसमें y है, तो b साइन स्क्वायर वाई प्लस a कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या है, d है। हमें यहाँ चाहिए क्या, d माइनस ए चाहिए, तो हमें यहाँ चाहिए क्या, d माइनस ए। तो यहाँ d माइनस ए हमने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ भी हमने माइनस ए लगा दिया, बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा ये। तो b साइन स्क्वायर वाई, इसी को पलट दिया, पलट के माइनस ए को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक, बराबर आ गया d माइनस ए। अब ये साइन स्क्वायर वाई होगा, तो साइन स्क्वायर वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो b माइनस ए आ गया और d माइनस ए। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 हो चुका है। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। दूसरा हमसे ये कह रहा है, नीचे आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो b माइनस डी कह रहा है, तो पहला इसको हम पहले लिख लेते हैं, b साइन स्क्वायर वाई a कॉस स्क्वायर वाई बराबर हमारे पास क्या था, d था प्रश्न से।
फिर नीचे डिनोमिनेटर में हमने देखा कि डिनोमिनेटर में माइनस डी है, तो पहले हमने क्या कर लिया, माइनस को यहाँ पे इंटू कर लिया दोनों ओर, तो डिनोमिनेटर में हमें माइनस डी आने के चांसेस हो गए। अब फिर क्या कह रहा है कि माइनस डी है किसके साथ, प्लस बी के साथ है, तो हमने प्लस बी भी यहाँ लगा दिया, दोनों ओर प्लस बी लगा दिया इक्वेशन के। अब ये फिर से b को कॉमन ले लेगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई दे देगा, माइनस ए कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ पे क्या आ चुका है, b माइनस डी। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई को हम बाहर ले लेंगे, तो ये कॉस स्क्वायर वाई और नीचे b माइनस ए हो जाएगा, फिर b माइनस डी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये आ गया 2। अब क्या होगा कि भाई हमको चाहिए क्या, हमको d माइनस ए और b माइनस डी चाहिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो d माइनस ए और b माइनस डी जब डिवाइड होगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई, ये हमें क्या दे देगा, tan स्क्वायर वाई। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है कि हमारा d माइनस ए और b माइनस डी क्या आ चुका है, tan स्क्वायर वाई आ चुका है, यानी कि 32 का सी वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। 33वां प्रश्न अमूमन आसान है क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास tan स्क्वायर एक्स है और tan स्क्वायर वाई है, सिर्फ पुट करना है यहाँ पे। तो P tan x इजकल टू Q tan y, ठीक। अब P अपॉन Q यहाँ ले लिया, ठीक, और tan y अपॉन tan x हो जाएगा। P tan x यहाँ पे है आपका, P tan x इज इक्वल टू Q tan y है, ठीक है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर पूछ रहा है, तो हमने P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर लिया, तो हमें क्या मिल गया, tan स्क्वायर y और tan स्क्वायर x मिल गया, ठीक। अब tan स्क्वायर y क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर y हमने अभी अभी निकाला है ना, tan स्क्वायर y d माइनस ए अपॉन b माइनस डी अभी अभी रिसेंटली निकाला है। tan स्क्वायर एक्स भी हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, c माइनस बी ए माइनस सी, तो ये d माइनस ए इसको हम ऊपर भेज देते हैं, तो a माइनस सी और फिर b माइनस डी और c और c माइनस बी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज़ ये है, ये b है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य चीज़ ये है कि थोड़ा साइन को चेंज किया है। तो हम अपने बाकी ऑप्शन में देख रहे हैं, हमारा ए ऑप्शन अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो ऊपर b माइनस सी है, ये तो चला गया, ऐसे कोई मतलब नहीं है। b वाले पे हम देख रहे हैं, b वाला जो हमारा ऑप्शन है, तो b वाले ऑप्शन पे a माइनस डी है, यानी कि a पहले है, तो चलिए इसको पलट देंगे तो a पहले आकर माइनस आगे आ जाएगा। फिर कह रहा है कि c माइनस ए है, चलिए इसको भी पलट देंगे, चलिए दोनों को हम पलट देते हैं, तो a माइनस डी और c माइनस ए आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। नीचे भी कह रहा है कि पलट देते हैं b माइनस सी को, और ये भी पलट रहा है, ठीक है, d माइनस बी ये भी पलटा हुआ है, तो d माइनस बी ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमें मैच कर रहा है, b वाला ऑप्शन हमसे मैच कर रहा है, b वाला ऑप्शन सही है। तो 33 का आपका आंसर क्या आ जाएगा, b इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न पे आते हैं, 34 प्रश्न पे। ट्रिगो से इस बार काफ़ी क्वेश्चन दिए गए हैं और क्लास में भी बताया गया था कि ट्रिगो को अच्छे से तैयार करना है, ठीक। चलिए ये तो सवाल आ गया, बिल्कुल यही आपको क्लास में बताया गया था 3 के साथ। चलिए तो 34वां बहुत बढ़िया प्रश्न है और तीनों एक ही वे में आ चुके हैं, एक ही तरीके से एक ही पैटर्न पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn साइन n थीटा कॉस n थीटा, ठीक। अब पहला जो हमसे 34वां प्रश्न जो पूछा गया है वहाँ T3 माइनस T5 और T5 माइनस T7 हमसे पूछा गया है, तो बहुत आसान सा प्रश्न है। T3 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो साइन क्यूब थीटा
प्लस क्यूब थीटा माइनस T5 अगर हम रखेंगे तो साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा हो जाएगा अपॉन, यहाँ भी T5 है, चलिए T5 हम रखेंगे तो साइन 5 थीटा कॉस 5 थीटा माइनस, और T7 यहाँ पे रखेंगे तो साइन 7 थीटा और प्लस कॉस 7 थीटा आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आसान हो गया। अब इस ब्रैकेट को खोल करके साइन क्यूब थीटा, साइन के साथ साइन ले लेना है, साइन 5 थीटा, और कॉस के साथ कॉस ले लेना है अपॉन साइन 5 थीटा माइनस साइन 7 थीटा प्लस फिर कॉस के साथ कॉस ले लेना है। ठीक, अब यहाँ से हम साइन क्यूब थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन क्यूब थीटा कॉमन लेंगे तो डायरेक्टली मैं करने जा रहा हूँ, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्टली मैंने कर दिया, समझने वाली चीज़ है। यहाँ से कॉस क्यूब थीटा अगर हम कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जो कि बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से हमारा साइन 5 थीटा अगर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 5 और 2 7, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से भी हम कॉस 5 थीटा अगर कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या जा रहा है दोनों में, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन जा रहा है, वो हम ले लेते हैं। कॉमन चला गया तो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, नीचे से भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा, ये और ये कैंसिल हो चुका है। ये T1 होगा, 1 रखेंगे तो ये T3 होगा, T1 अपॉन T3 हमारा यही आंसर है। तो ए वाला ऑप्शन 34 का ए इज द राइट ऑप्शन। T1 अपॉन T3 यहाँ पे दिया है, ए इज द राइट ऑप्शन। तो 34 का आपका ए वाला सही ऑप्शन है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। पैंतीसवें प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 35वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि T1 स्क्वायर माइनस T2। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। T1 अगर हम लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और T2 की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में हम ले लेते हैं। अब ये खुलेगा तो क्या देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये खुलेगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ऐसे भी 1 और 1 होकर कट जाता, ये काट देते हैं। कटने के बाद 2 साइन थीटा, अब ये सीधा सीधा फार्मूला लग जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, तो 35 का बी वाला ऑप्शन आपका सही है। तीनों प्रश्न आपके बेहद ही आसान थे। ट्रिगो भी इस बार बहुत दिक्कत पैदा करने वाला नहीं था। पेपर अमूमन सारे स्टूडेंट्स का सही ही गया है। इस बार काफ़ी बातचीत भी हुई है स्टूडेंट्स से इस बारे में, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा है हमारा सेशन। हमारी बुक से कभी काफ़ी हेल्पफुल रही है बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए 36 पे आगे बढ़ते हैं। तो T10 हमें लेना है। T10 हमारा क्या हो जाएगा साइन 10 थीटा और कॉस 10 थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थीटा कितने डिग्री बोल रहा है 45 डिग्री बोल रहा है। तो साइन अगर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ये पावर 10 हो गया, और ये 1/√2 पावर 10 हो गया। अब ये 2 पार कट जाएगा, ये हाफ से ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 5 हो गया। तो ये 2 का घात 5 ऐसे कर देते हैं, 2 का घात 5, 2 का घात 5, ये जुड़ेगा 2/2 का, ये कट जाएगा तो 1/2 का घात 4। ठीक है, तो ये दोनों 4 दूनी 8 दूनी 16,
1/16। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न था। 36 का सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं 37 पे। 37वें प्रश्न की ओर रुख करते हैं। 37वां प्रश्न भी बेहद आसान सा है। 15 डिग्री दिया है। ये क्लास मैंने बताया था कि 15, 18 ये सब वैल्यूज बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं, उनको जरूर आपको याद करके जाना है। तो चलिए, अल्फा बराबर बीटा बराबर 15 डिग्री, ठीक है। 37वें में हमसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि साइन 15 और कॉस 15 का मान पूछ रहा है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन है। साइन 15 होता है √3 - 1 2 √2 और कॉस 15 होता है √3 + 1 2 √2, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, ये ऊपर वाला कट जाएगा 2 √3 और 2 √2, ये हो जाएगा √3। इतने आसान से प्रश्न है कि इस बार किसी ट्रिक की कोई भी आवश्यकता ही नहीं पड़ी होगी। तो 37 का डी हमारा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 38 पे आते हैं। 38 38वें प्रश्न पे आपको दिख रहा होगा, साइन 7 अल्फा माइनस कॉस 7 बीटा। तो साइन 7 × 15 और कॉस 7 × 15 डिग्री। तो 15 7 करेंगे 105 ही आएगा। तो साइन 105 डिग्री माइनस कॉस 105 डिग्री। तो साइन 105 को 90 + 15 लिखा जा सकता है, और इसी तरह से कॉस इसको 90 + 15 लिखा जा सकता है। कॉस 90 + थीटा क्या देता है? साइन 90 + थीटा हमें क्या देता है? प्लस कॉस थीटा देता है। ऑलरेडी हम जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये हमें क्या देगा? प्लस कॉस थीटा देगा। लेकिन कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हमें माइनस साइन थीटा देगा। तो वो वाला माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस। फिर से हम बिल्कुल पहले वाली स्थिति में पहुंच चुके हैं जो 37वें प्रश्न में थे। फिर से हमसे साइन 15 + कॉस 15 का वैल्यू पूछा है, तो फिर से आंसर हमारा वही हो जाएगा, और इस बार ऑप्शन नंबर डी पे जाके और बैठेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ 39 पे। तो 39 थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है। अब इसके बारे में आयोग क्या कहता है वो देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको हल कर देता हूँ। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बच्चे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन कोई भी ऑप्शन मैच कर नहीं रहा है, ठीक है। सही आंसर क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। तो 15 डिग्री रखेंगे तो 15 + 1 प्लस कॉस, फिर यहाँ 15 + 1, ठीक। तो ये 16 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 16 डिग्री और कॉस 16 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे √2 को गुणा कर देते हैं और यहाँ भाग दे देते हैं यहाँ पे, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। अब इसको साइन से बना लो या कॉस से बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर वही आएगा। तो फिलहाल इसको साइन से बना लेते हैं। तो कॉस 45 कर देते हैं, इसको किया जा सकता है। साइन 16, फिर साइन 45 और कॉस 16। अब साइन a + b वाला फार्मूला लग जाएगा, साइन a × कॉस b, कॉस a × साइन b, ठीक। साइन a × कॉस b, कॉस a × साइन b वाला फार्मूला साफ साफ बैठ रहा है। तो √2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये चीज़ आकर के अगर हम फार्मूले पे बैठाएंगे तो साइन 6 × 5 = 11 4 × 61 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 61 डिग्री को हम साइन 60 डिग्री + 1 डिग्री भी तो लिख सकते हैं, ठीक। अब फिर से फार्मूला अप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारा साइन 60 डिग्री × कॉस 1 डिग्री, फिर से फार्मूला साइन a + b का, प्लस कॉस 60 × साइन 1 डिग्री, साइन a + b का फार्मूला लग गया। √2 साइन 60 क्या देगा? √3/2 देगा कॉस 1 डिग्री, प्लस ये देगा 1/2 साइन 1 डिग्री, ठीक। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं,
चलिए इसको मिटा के आते हैं यहाँ पे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं कि हाफ को हमने बाहर निकाला, √3 cos 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री। अब इसको हम रेशनलाइज भी अगर करेंगे, रेशनलाइज भी करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो भी यहाँ पे 1/√2 √3 cos 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री ये हमारा आना चाहिए था। तो सी वाला ऑप्शन में, अगर सी वाला ऑप्शन में प्लस होता तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता, या फिर डी वाले ऑप्शन में 2 ना हो करके √2 होता तो हमारा डी वाला ऑप्शन भी सही हो जाता, लेकिन ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्टी वाला आज का लास्ट प्रश्न होगा। 41 से नेक्स्ट कल के क्लास में मैं शुरू करूंगा, नेक्स्ट हम डालेंगे वीडियो को। 40 आज का लास्ट इस सेशन का, ये जो अभी मैं ले रहा हूँ इसका लास्ट होगा ये। नेक्स्ट कल मैं 41 से फिर आगे के क्वेश्चंस को कराऊंगा। sin x प्लस sin y cos y माइनस cos x, ये भी अपने आप में बहुत 90 के बीच में रहना, 0 से 90 के बीच, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ। तो 2 sin x प्लस y/2 सिंपल फार्मूला लग गया, 2 sin x प्लस y/2 इंटू साइन x माइनस वाई, ये पहले होता है, x पहले होता है। तो अब ये पूरा कैंसिल हो गया, इसको cos को इधर भेज देते हैं तो tan x माइनस y/2 बराबर 1। ठीक है, 45 डिग्री के लिए होगा। अच्छा, ये पूरा का पूरा ही मेरे ख्याल से पूछा गया है, ये tan ही पूछा गया है, एंगल भी नहीं पूछा गया है। यस, ये पूरा ही पूछा गया है, तो यहीं पे हमारा आंसर आ चुका है, 1 हमारा आंसर आ चुका है। 1 इज़ द राइट आंसर, सी 40 का सी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल के सेशन में हम 41 से लेकर के आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।